अभी हालात अच्छे नहीं दिख रहा है और थोड़े से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल मैंने इंडिया पाकिस्तान के लिए भी बोला था, मुझे टाइम अच्छा नहीं दिख रहा कि उस वक्त ग्लोबल वाली वीडियो मैंने कहा था कि एकदम से पेट्रोल का आपका पाकिस्तान की जब बता रहा था कि एकदम से ही प्राइस यूं कहते ना कि फटेंगे, और वो कोई कह के तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है आप लोगों के सामने है। जो मुल्क नहीं थे वो तो आप लोगों ने देख लिया कूदते हुए। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ते हुए देखेंगे, और जो चल रहा है ऑलरेडी वो आप लोग के सामने है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को पहले तो मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में, और आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारकबाद। पूरी आपका जहां जहां पे भी वीडियो देखेंगे लोग, मेरी तरफ से आपको दिल से आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी ईद की मुबारकबाद। मेरी दुआ अल्लाह से कि ये ईद आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लेकर आए, आपके लिए और आपकी फैमिलीज के लिए। और आज ईद का दूसरा दिन है, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो ये मंडे होगा उस वक्त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि मैं मेरे बोलने से पहले ही आप लोग कर देते हैं। जितनी भी आप लोग की तारीफ करूँ उतना कम है। हाल ही में कुछ वीडियो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गई, शायद जिसकी वजह ये भी थी कि एक चांद रात से एक दिन पहले आई थी और एक 27वीं शब वाले दिन आई थी। तो हाँ, उम्मीद थी कि यार थोड़ा सा मुश्किल है चलना, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग उस वक्त आप लोग मसरूफ होंगे, अपनी शॉपिंग में इबादतों में लगे हुए होंगे। और ये आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ईद की जब ये तीसरे दिन आए तो आप लोग अपना प्यार दोबारा, जैसे आप लोगों ने मुझे शुरू से दिया है, तो मैं यकीन है मुझे, और मुझे आप लोग हमेशा जितना आप लोग करते हैं तो उसके लिए तो मैं खैर जितना शुक्रिया अदा करूं आप लोगों के लिए उतना कम है। और एक आप लोगों को चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि देखें, आज की वीडियो हमारी वीकली हॉरोस्कोप की ये रहेगी 23 मार्च से 29 मार्च। मैं डेट दोबारा रिपीट करता चलता हूँ, 23 मार्च टू 29 मार्च 2026। और ये जो वीकली हमारी रहती है, मैंने हमेशा बोला है, कोई भी जब मैं बोलता हूँ तो वो एक जर्नल होता है, जब ज़ोडिएक साइन पे बता रहा होता हूँ, क्योंकि 110% का अगर आपको कोई एक्यूरेट रिजल्ट बताएगी तो वो आपकी पर्सनल कुंडली बताएगी। अब उसमें देखें आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, ट्रांजिट क्या चल रहा है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, बाकी तमाम चीज़ें और 10 चीज़ें, वो आपको 110% का रिजल्ट बताएगी। और ये जो आपका ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, अभी किसी पे 60% लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 75 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 20 भी लगेगा, और किसी पे 80 भी लगेगा। क्योंकि जिसको अपना पता है, जो यहाँ से करवा के उनको पता है कि हमने किससे सुनना है, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा होगा व्हाट्सएप का, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी भी होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप बेफिक्र होकर जाए, आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 110% सब कुछ जेन्युइन है और सब कुछ ऑथेंटिक है। और आप लोग चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा लें पिछली, और उसके आप रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं। जो लोग सेशन लेके जाते हैं, बड़ी अल्लाह का करम रहता है कि अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है, क्योंकि मैं खुद अल्लाह के भरोसे पर रहता हूँ, और अल्लाह का करम ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी ये ज़ोडिएक साइन पर आने से पहले कुछ आपको थोड़ा सा ग्लोबल भी बताऊँगा, बात करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो भी बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले लेकिन आप लोगों से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। और किसी और कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर है आपके सामने चल रहा है, मैसेज आप लोग उस पर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपसे ग्लोबली बात करूँगा कि आप लोगों को देखें पता होगा, जिन्होंने मेरी चैनल पर जुड़े, मैं जो देख रहा हूँ उनको तो सब पता है। जो पहली दफ़ा आ रहे हैं, एक वीडियो होगी, आप जाके देखेंगे, सर्च करेंगे चैनल पे, आप लोग जब जाहिर सी बात है वीडियो देखेंगे तो उस पर खोलेंगे लिस्ट पे, उस पर पॉपुलर लगा लेगा, पॉपुलर वीडियोस, उसमें 2nd नंबर पे होगी ग्लोबल वाली, वो जरूर उठा के एक दफा देख लेगा और उससे रेजोनेट करेगा। बाकी फिर आगे चलते जाएगा और देखते रहेगा कि क्या क्या बोला अल्लाह ने, क्या क्या करवाया। अभी भी हालात अच्छे नहीं दिख रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सिर्फ जुपिटर आ रहा है, जो होना अगर इसमें रुक गई तो रुक गई, वरना ये चीजें आगे बढ़ेंगी बिल्कुल। मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे भी हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मैंने ये भी जरूर कहा था आप लोगों को कि अपने 1-2 महीने के एटलीस्ट फंड्स जमा करके रखिएगा, कि इसमें ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, कि ग्रोसरी की हो, जो ज़रूरत की अशिया होती हैं उन चीज़ों की। लेकिन अभी हालात राइट नाउ अच्छे नहीं लग रहा है। ये बार और थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी,
और मसला होगा। मैंने आप लोगों को पहले कहा था जो नहीं कूदे वो भी कूदेंगे। और याद है ना आपको जहाज वाला के हवाई हादसा, वो भी आप देखें आप लोगों के सामने हो रहे हैं। और कल भी अभी यहाँ तक बात है कि ईरान, इजराइल और यूएसए, इनका भी आपका अभी भी चल रहा है और बढ़ेगा। आप लोगों को याद होगा सिल्वर वाला, गोल्ड वाला, याद है मेरी बात कि इसमें स्पेकुलेशन फिर होती हुई दिखाई देगी। ये आई थिंक 13 दिन या 12 दिन पहले बोला होगा, 2 वीडियो पहले। लेकिन हमेशा एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि कभी भी हर चीज़ 100% नहीं होगी। अल्लाह चाहे वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, लेकिन अभी हालात अच्छे नहीं दिख रहा है और थोड़े से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। बिलखुसूस मैंने इंडिया पाकिस्तान के लिए भी बोला था, मुझे टाइम अच्छा नहीं दिख रहा। और पहले तो मैं अपने एक व्यूअर का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने क्लिप भेजी। मुझे खुद भी नहीं पता था, कि याद नहीं थी, काफ़ी टाइम होगा इस बात को, कि उस वक्त ग्लोबल वाली वीडियो मैंने कहा था कि एकदम से पेट्रोल का आपका पाकिस्तान की जब बता रहा था कि एकदम से प्राइस यूँ कहते ना कि फटेंगे, और वो कोई कह के तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है आप लोगों के सामने है। तो अभी बार ये चीज़ें फिलहाल नहीं रुकेंगी, हालात थोड़े से ख़राब रहेंगे और ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अभी मार्स ने शनि के साथ भी जाना है, मतलब वहाँ पे भी पहुँचना है। पाइसेस में ऑलरेडी वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ, अभी राहु के साथ बैठा हुआ है, फिर शनि के साथ बैठा हुआ है। ऑलरेडी अभी सन शनि साथ है, फिर ऊपर से मंगल राहु साथ है, मरकरी भी वहाँ बैठा हुआ है, आगे वीनस बैठी हुई है। क्योंकि देखें एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बहुत ही आप समझ लें डीप है। ये ऐसी दरिया है, एक ऐसा समंदर है कि जितना ही आप चले जाए, मैं आज भी 10 साल से ये होगा तकरीबन, मुझे नहीं 10 साल तो नहीं बोलूँगा, 9 साल 11 महीने या 10 महीने आप पकड़ के चलें, इतना टाइम हो गया मुझे। तो इसमें भी मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी नहीं आया, लेकिन भाई अल्लाह की ज़ात है, थोड़ा बहुत अल्लाह ने जो आपका दिया हुआ है वो अल्लाह का करम है। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो मुल्क नहीं थे वो तो आप लोगों ने देख लिया कूदते हुए। बिल्कुल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ते हुए देखेंगे, और जो चल रहा है ऑलरेडी वो आप लोग के सामने है। तो काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ज़ाया कर दिया, अब बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं हमारे वीकली की जानिब। कैसा रहेगा 23 मार्च से 29 मार्च 2026 का वीकली, और उसको आइए चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी कि एरीज। एरीज वालों की अगर बात हम स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से लेके, कि एजुकेशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आखिर के 2 दिन थोड़े बहुत एरीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को परेशानी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पढ़ाई को लेके थोड़ा बहुत इशूज हो सकते हैं। लेकिन अगर वैसे बात करूँ, पूरे हफ्ते की बात करूँ, जो स्टार्टिंग के पार्ट डेज हैं वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, वो बहुत आपका पोटेंशियल दिखाई देता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के हवाले से अच्छा नजर आता है। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए भी ठीक ठाक रहेगा, कोई ऐसे इशू नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूँगा जो 30+ वाले हैं उनके लिए कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उनको थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत है। बाकी जो उनसे नीचे तो इनको ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, छोटी मोटी हो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं प्यार मोहब्बत यानी लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला इस हफ्ते थोड़े बहुत आपको तंग करेंगे, थोड़ा सा अंडर प्रेशर में रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको चिटिंग के थॉट्स या कुछ ब्रेकअप वगैरह ये चीज़ें भी हो सकती, तो इसमें एहतियात रख के चलनी है। और आपको थोड़ी बहुत डिटैचमेंट भी फील हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलिएगा, जितना केयर रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी अगर बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो आपके लिए कुछ इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो चीज़ दोबारा ऐसी होगी कि दोबारा आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करेगा कि ना ही हो तो अच्छा है। बाकी सिंगल पर्सन वालों को बोल सकता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। बातचीत किसी से हो सकता है आप लोग की हो, लेकिन उसको सिर्फ बातचीत की हद तक रखिएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, वरना उसमें फिर आपको कुछ इतना खास फायदा नहीं होगा। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं, तो यह हफ्ता मनी मैटर को लेकर आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है। पैसे के हवाले से कुछ मुश्किलात चल रही थी, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें सॉल्व हो सकते हैं। कुछ आपको सपोर्ट रहेगी और अचानक से कोई छोटी मोटी आपका अमाउंट आपको मिल सकती है, बाकी अल्लाह की ज़ात है करने वाली। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे स्टमक का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग इशू हो सकते हैं, शोल्डर में दर्द होना, बैक का प्रॉब्लम होना, नींद डिस्टर्ब रहना, दांतों में दर्द होना, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, स्किन एलर्जिकल इश्यूज होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग करेंगी। थोड़ा सा ग्रास वाली जो ग्रीनरी वाली जगह उससे भी थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर को लेके ये हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में आपको पोटेंशियली तौर पे ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। अगर आपका काम एआई से है, या आप लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, या गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, फूड्स का काम करते हैं, मिलिट्री का काम मिलिट्री से हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या एथलीट्स हैं, कोई भी आर्म फोर्सेस से हैं, या ज़मीन का काम करते हैं, तो आपके लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है।
जॉब की बात करूं तो जॉब वालों को इस हफ्ते थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात आपके काम में आएंगी, रुकावटें आएंगी, थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, एकदम से अचानक से कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात रख के चलना है और कोशिश करिएगा किसी से तू मैं ना हो जाए, जिसको उतना अवॉइड करके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी बिजनेस वालों के लिए कहूंगा कि इस हफ्ते बिजनेस में कोई बड़ा फैसला नहीं करेगा, चीजों को बिल्कुल आराम से लेके चलेगा, जितना आराम से लेके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी मूड स्विंग थोड़े सा आप लोगों के होते हुए दिखाई देते हैं, कुछ फूड स्ट्रीट हो या फूड कोर्ट हो वहां जाते हुए दिखाई देते हैं, कोई फैमिली के साथ प्लान बन सकता है और कुछ खाने पीने का इन चीजों का आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और वहां किसी आपसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है, कोई दोस्त आपको टकरा सकता है और कुछ थोड़ा सा आप लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं और घर में आपके कोई बल्ब वगैरह थोड़ा सा टूट सकता है या कोई प्लेटें वगैरह टूट सकती हैं और आपका जो वॉशरूम का शावर है उसमें हल्का पुल्का जब आप लोग शावर ले रहे हो तो कुछ छोटा मोटा इशू आ सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज और दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से लेके। एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन के में आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए इस हफ्ते दिखाई देती है। अगर कोई पेपर वगैरह कोई एग्जाम वगैरह इस हफ्ते तो उसमें भी अल्लाह का करम आप लोगों पर रहेगा और चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी दिखाई देती हैं। बाकी अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की तो मैरिड लाइफ वालों के लिए जो अंडर 25 टू 29 है उनके लिए थोड़ा बहुत इशू दिखाई देता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें उनको केयर करने की जरूरत है। जो 31 टू 35 है उनके लिए भी थोड़ा सा मसला रहेगा और 29 टू 31 वाले 30 टू 31 वालों के लिए ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी अगर बात करूं लव लाइफ वालों की तो लव लाइफ में सब चीजें आपके लिए थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन उसमें टेंशन नहीं देगा, उसमें कुछ परेशान नहीं होएगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना अच्छा होगा। अगर वक्ती डिले या वक्ती रुकावट आ रही है तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने उसमें कुछ कोशिश करी या ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डालने के लिए तो फिर ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें एहतियात रख के चलना है। बाकी अगर बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कह सकता हूं नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक तो हो सकता है, लेकिन उसमें ईगो इशू आना या चीजें दोबारा से खराब हो जाना या वापस पास की कोई बात आ जाना वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो एडवाइस के तौर पर आपको ये बोलूंगा कि इस हफ्ते दूर ही रहें तो आप लोग के लिए अच्छा है। बाकी अगर बात करूं सिंगल पर्सन वालों के लिए तो सिंगल पर्सन को कह सकता हूं कि इस हफ्ते किसी से बातचीत हो सकती है, किसी से दोस्ती हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, तो चीजें दोस्ती की हद तक रखेंगे आपके लिए मामला ठीक रहेंगे। बाकी उसके अलावा अगर बात करूं मनी मैटर की तो ये हफ्ता पैसे को लेके अच्छा दिखाई देता है, पैसे में आपको अच्छी इनकम मिल सकती है, कोई फैमिली से सपोर्ट मिलेगी और पैसे के अगर कुछ मसले चल रहे थे तो वो भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक हो सकते हैं। और कुछ अगर किसी ने आपका पैसा लेके रखा हुआ था दे नहीं रहा था तो इम्कान है कि छोटा मोटा अमाउंट आपको वापस मिल सकता है, उसके लिए भी पॉजिटिव दिखाई देता है और फैमिली की सपोर्ट भी आपको इस हफ्ते मिलते हुए दिखाई देती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल वाले आइटम थोड़ा सा अवॉइड करेगा, थोड़ा सा दिल का ख्याल रखेगा और गाड़ी बाइक या वगैरह भी थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा। मदर की हेल्थ लिटिल बिट डिस्टर्ब हो सकती है तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं करियर को लेके, अगर आप बैंक से हैं, फाइनेंस से हैं, मास कम्युनिकेशन से, एआई से हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या ज़मीनों का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं या जो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या आईटी से हैं तो भी आपके लिए, खाने पीने का काम करते हैं तो भी आपके लिए करियर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके हफ्ता अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा। कुछ अगर जॉब में इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए पॉजिटिव में रहेंगी। अगर अल्लाह का करम हुआ कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बिजनेस वालों के लिए बोलूंगा कि आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सा एहतियात रखना है, थोड़ा सा चीज़ों को केयर रख के चलेगा और किसी को अपनी सीक्रेट नहीं बताएगा। अगर आप लोगों ने सीक्रेट बताया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इशूज आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात रख के चलना है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कोई सी साइड वगैरह जा सकते हैं, कोई मूवीज वगैरह आप लोग देखने जा सकते हैं, थोड़ा सा गाने ज़्यादा सुनते हुए दिखाई देते हैं, नेटफ्लिक्स हो या कोई भी सीरीज टाइप हो, यूट्यूब हो, उसमें थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और गाड़ी ओवर स्पीडिंग से मत चलाएगा। कुछ बाइक का आपका टायर पंक्चर वगैरह हो सकता है, कोई स्पेयर पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें एहतियात रख के चलनी है। अगर बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा आप लोगों पे, आमीन। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए स्टार्ट में कहूंगा एजुकेशन से लेके ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ थोड़ा सा चीजें स्लो हो सकती है, वक्ती हल्का पुल्का कुछ आपको डिटैचमेंट टाइप फील हो सकती है, दिल ना लगे पढ़ाई में, तो इस हफ्ते उसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी, थोड़ी सी चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा और अकेले नहीं बैठेगा। ये थोड़ा बहुत ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को लेकर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है।
बाकी अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता काफी अच्छा दिखाई देता है, काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। 25 साल से 30 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 31 वालों के लिए, या जो 31 के हैं ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 32 के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद 35 से लेकर 40 वालों के लिए भी चीजें ठीक रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं लव लाइफ वालों की, तो लव लाइफ वालों के लिए ये हफ्ता कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ वक्ती रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर आपने कोशिश करी चीजों को सॉर्ट आउट करने की या दोबारा से बातचीत करी, तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, जो कि चीजें ठीक रहेंगी आप लोगों की, लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने उसको कैरी ऑन करना है या खत्म करना है, ये आपकी चॉइस है। सिंगल पर्सन वालों को बोलूंगा कि इस हफ्ते कोशिश ही करेगा कि सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती या दिल वगैरह ना लगाएं, तो कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे या कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को केयर करके चलना है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। कुछ अगर आपके अखराजात या खर्चे थोड़े से हो गए थे या ज्यादा आपका बजट हिल गया था, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, सही रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, कोई ऐसी मुश्किलात की बात नहीं है, अल्लाह का करम आप लोगों पर रहेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा अपने वजन का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत आपका वेट गेन हो सकता है, थोड़ी बहुत लेजीनेस फील होगी, हाथों का, टांगों का, कानों का ख्याल रखना है, थोड़े सी फिंगर्स का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा। लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, सर दर्द आपका बढ़ सकता है, इसमें थोड़ी सी केयर करके चलनी है आप लोगों को। और थोड़ा बहुत ये भी बोलूंगा, अपने लिवर का, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये इश्यूज भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, स्टमक का भी ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों की थोड़ी सी आपको केयर करनी है। कैरियर की बात करूं, अगर गवर्नमेंट से हैं, लॉ से हैं, वकील हैं, जज हैं, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, विजडम, नॉलेज या इंस्टीट्यूट का काम है, तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। उसके अलावा ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस हैं या आई फैशन डिजाइनिंग, इनसे भी काम करते हैं, तो भी अल्लाह का करम आप लोगों पर रहेगा। जॉब वालों की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब को लेके आपके मामला ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, बिल्कुल एवरेज रहेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है थोड़ा बहुत वर्कलोड बढ़ सकता है, थोड़ा सा काम का आपका वर्क थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। बाकी अदरवाइज अपना अल्लाह करम करेगा। बिजनेस वालों के लिए कहूंगा कि इस हफ्ते बिजनेस में आपको कुछ हल्की मुल्की ग्रोथ मिल सकती है। कुछ अगर बिजनेस आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, बिजनेस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी, काफी पॉजिटिव रहेंगी। तो उसके अलावा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ, कोई मेहमानों के साथ आप लोग का आ सकते हैं, घर में कोई गेस्ट वगैरह आ सकते हैं, कोई आप लोग आउटिंग का प्लान बना सकते हैं, कोई डिनर करने के लिए फैमिली के साथ जा सकते हैं, लंच डिनर दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के साथ प्ले लैंड वगैरह ये चीजें जा सकते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका कुछ हल्का फुल्का खराब हो सकता है, कोई चार्जर वगैरह आपका मसला कर सकता है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। थोड़ा सा आपको बेचैनी टाइप भी फील होगी, थोड़ी सी जल्दबाजी भी महसूस करेंगे। कुछ आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी थोड़ी सी बिगड़ेंगी, घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना ज़्यादा खाते हुए दिखाई देंगे। चिप बिस्किट जो अंडर 18 बच्चे नहीं खा रहा, तो वो आप लोग देखिएगा थोड़ी सी आप लोग ज़्यादा खाने कंज्यूम करने लग जाएंगे। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं हमारे चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से लेके, तो ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा दिखाई देता है, काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर कुछ मसले चल रहे थे पढ़ाई को लेके, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, ठीक रहेंगी। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए कुछ मिक्स टाइप का रहेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ जो 30 से अंडर में आते हैं, मतलब उनके लिए ठीक है, मतलब जो 30 तक हैं, ऑलमोस्ट समझ लें 30 के हो गए, जो 31 से ऊपर के यानी 31 वालों के हैं, यानी तो उनके लिए चीज़ें खराब रहेंगी, कुछ मुश्किलात रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो और मैरिड लाइफ अल्लाह माफ़ करे, कुछ केसेस में सेपरेशन दिखाई देती है, कुछ केसेस में स्पाउस अपने घर छोड़ के जा सकती हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलना है। बात करूंगा लव लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से भी इतना अच्छा नजर नहीं आता, चीजें थोड़ी सी डिसबैलेंस रहेंगी, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, सही बातचीत हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ इख्तिलाफात हो गए, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलना है, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी इंशाल्लाह अपना करम करेगा। बाकी अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की, इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। फिर दोबारा लड़ाई झगड़े हो जाएगी, फिर इख्तिलाफात हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं, दुआ करेगा ना ही हो तो आप लोगों के लिए अच्छा है। सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि सिंगल पर्सन इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह प्यार मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़े, वरना आपको नुकसान उठाने को मिल सकता है, चीज़ें डिस्टर्ब करके रहेंगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम में रहेंगी।
मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से अच्छा रहेगा। कैंसर वालों के लिए पैसों के अगर मसले हो रहे थे आपको, या कुछ पैसों में कमी लग रही थी या पैसों की शॉर्टेज हुई थी, तो इस हफ्ते चीज़ें बैलेंस रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। और ये भी कह सकता हूँ आप लोगों को कोई फैमिली की सपोर्ट से पैसा मिल सकता है, कुछ ऐसा आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे या कुदरत की तरफ से आपको कुछ ऐसा होगा, कहीं ना कहीं से पैसे की सपोर्ट रहेगी इस हफ्ते। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, दांतों का, दाढ़ों का, इन चीज़ों की केयर करनी है, थोड़ा बहुत नींद डिस्टर्ब करेगी। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ थोड़ा से हाथों का, पैरों का और कान का भी आप लोग ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत मूड ऑफ होना है या थोड़ा सा स्ट्रेस फील करना है, थोड़ा सा सर दर्द महसूस होना है, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती हैं। कैरियर की बात करूं तो ये हफ्ता कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड आपका कैरियर है, तो भी चीज़ें आपके लिए सपोर्ट में रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। और ये कह सकता हूं उसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, या ड्रामा इंडस्ट्रीज, एक्टर एक्ट्रेस, मॉडल, या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या पॉलिटिशियन या लॉ या वकील हैं, तो भी आपके लिए करियर में काफ़ी हेल्प रहेगी। या मेडिकल से भी हैं तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। जॉब वालों की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब वालों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ अगर आप पे ज्यादा वजन डला हुआ था काम का, या आप पे वर्कलोड बढ़ा हुआ था, तो अल्लाह के करम से उसमें कमी आएगी, कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें बेहतर की तरफ जा सकती हैं। और अगर आप जॉब चेंज करना है, कुछ स्विच अप करना चाह रहे थे, तो वो भी चीजें हो सकती हैं। बाकी बिजनेस में इस हफ्ते बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं करेगा और बिल्कुल साइलेंट होकर बैठेगा, अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में उनको कोई लड़ाई झगड़े या इख्तलाफात हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप लोगों के स्विंग रहेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को हिडन सीक्रेट्स मालूम हो जाएगा, और एकदम से एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, और ख्वाब वगैरह भी आपको आएंगे, ड्रीम वगैरह भी आएंगे। कुछ ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा फैमिली में अगर कुछ माहौल ख़राब हुआ था, फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो वो अल्लाह के करम से ठीक हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी में आपका मसला चल रहा था, या उसमें आप कुछ वीक पोजीशन में थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। अगर बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी लियो। लियो वालों की अगर बात करूं, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से लेके। ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। कुछ अगर मसले आपको पढ़ाई को लेके चल रहे थे, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस फील हो रही थी, तो ये हफ्ते चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। और ये हफ्ता स्टूडेंट्स को एजुकेशन को लेकर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। बाकी अगर मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, यहाँ तक के फिजिकल वायलेंट होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलिएगा। कई केसेस में सेपरेशन हो सकती है, और कई केसेस में आपका इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है, कई केसेस में स्पाउस घर भी छोड़ के जा सकती हैं, तो थोड़ा सा ये हफ्ता केयर करने की ज़रूरत है। बाकी अगर बात करूं लव रोमांस को लेके, तो ये हफ्ता प्यार मोहब्बत के मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बॉन्डिंग और बढ़ेगी। कुछ अगर खराबी चल रही थी तो वो भी चीज़ें ठीक होंगी, और यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये हफ्ता प्यार मोहब्बत के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूं तो इस हफ्ते कोशिश करेगा ना ब्रेक होकर एक्स वापस आता भी आती भी है, तो कोशिश करेगा दूर रहें, बात ना करें, अवॉइड करें। अगर अवॉइड रख के चलेंगे तो चीज़ आपके लिए फिर बेटर रहेंगी। सिंगल पर्सन वालों को कहूंगा कि कुछ नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप टाइम इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे किसी से हाय हेलो हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कोई मुलाकात वगैरह हो सकती है। ये चीज़ें रख के चलेंगे तो चीज़ें जहन में, इससे आगे का भी फिलहाल ना सोचिएगा, वरना कुछ आपके लिए फिर इतना खास और फायदा दिखाई नहीं देता। तो अब आ जाते हैं मनी मैटर पर। अगर मनी मैटर की बात करूँ लियो वालों के लिए, तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेकर अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि अगर ओवरसीज या क्लाइंटेशन का काम है तो वो भी आपकी बढ़ सकती है। और ये हफ्ता स्मार्ट वर्क भी आप लोग करेंगे, और फैमिली की तरफ से आपको पैसे की सपोर्ट भी रहेगी। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, कुछ थोड़ा बहुत आपका ये कह सकता हूँ सर दर्द हो सकता है या हेडेक इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के आप लोगों को चलना है। और थोड़ा सा फेस का भी ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर को लेके, तो ये हफ्ता कैरियर के लिए फिनोमिनल टाइम दिखाई देता है। अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन का काम है, या ऑकल्ट का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, हीलिंग का काम है, खाने पीने का काम है, कोई इंस्टीट्यूट पे काम करते हैं, या आप समझ लें कोई मेडिकल से रिलेटेड है या डॉक्टर वगैरह हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी बैलेंस रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं जॉब को लेके, कि जॉब में अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेटर की तरफ जाएंगी। खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, या जो आप लोग जॉब में किस तरह मैनेज करना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको सपोर्ट रहेगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी।
बिजनेस की बात करूं तो भूल के भी पार्टनरशिप नहीं करेगा, कोई किसी के साथ डील फाइनलाइज नहीं करेगा, वरना उसमें डिच हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है, कुछ मसले आ सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलना है, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा तो मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। उसके अलावा कुछ आप लोगों का आउटिंग वगैरह का सीन हो सकता है, कोई सिनेमा वगैरह आप लोग जा सकते हैं, किसी दोस्त के साथ खाने पीने पे जा सकते हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा अगर कुछ आपके इख्तिलाफात चल रहे थे बहन भाइयों से तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आपका ख़राब हो रहा था उसको ठीक करवाना चाह रहे थे तो वो अल्लाह के करम से ठीक हो जाएगा। चार्जर वगैरह आपको मसला कर रहा था तो वो भी ठीक हो सकता है, थोड़ा सा लाइमलाइट में आप लोग रहेंगे, और कुछ आप लोगों को अपनी तारीफें भी सुनने को मिल सकती हैं किसी दूसरों से। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी विर्गो। विर्गो वालों की अगर बात करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, एवरेज रहेंगी। हाँ, हल्की फुल्की आपको कुछ स्ट्रेस या थोड़ा सा ओवरबर्डन फील हो सकता है, लेकिन वो वक्ती होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फिर आपके लिए चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके कुछ डिलेड हो सकती हैं चीज़ें, यानी अगर आपकी एकदम से बहुत ही रोमांटिक लाइफ चल रही थी या बहुत अच्छी चल रही थी तो उसमें से चीज़ें थोड़ी सी वक्ती प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन वो मेंटेन रहेगा, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वरना फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। नॉर्मल रख के चलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस रहेंगी, लेकिन 25, 26, 27, 28 वालों के लिए मामला अच्छे नहीं है, उनके लिए इशू रहेंगे, लड़ाई झगड़े में प्रॉब्लम रहेगी। उससे ऊपर के जो है उनके लिए मामला ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लव लाइफ वालों की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ चीटिंग थॉट्स वगैरह आपके दिमाग में आ सकते हैं, यही चीज़ आप लोगों के सामने होती हुई दिखाई देंगी, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ों को देख के चलेगा और मैनेज करके चलेगा, बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का बोलो इम्कान है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, कुछ मसले इख्तिलाफात चल रहे थे तो अल्लाह की करम से वो ठीक हो सकती हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं अगर आप लोगों ने चाहा, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मसला और थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, या आप लोगों के ऊपर है क्या करना है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी दोस्ती प्यार मोहब्बत इन मामलात के चक्कर में ना पड़े, वरना नुकसान हो सकता है, दिल टूट सकता है। अगर नॉर्मल रह के चलेंगे, एहतियात रखेंगे तो अल्लाह अपना करम करेगा। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके थोड़े से एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उसको मैनेज करेंगे, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे और वो फिर मामला आपके लिए ठीक हो जाएंगे। कुछ इशू कुछ मसले हो रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। ओवरऑल मनी मैटर के लिए कुछ इतनी खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन आप कवर अप कर लेंगे। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्टमक का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, ब्लोटिंग इश्यूज, पेट में दर्द होना, बाहर का खाना ये अवॉइड करेगा, मतलब जो बासी खाना उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ नींद वगैरह आपको आ सकती है, थोड़ा सा हेयर फॉलिंग इश्यूज हो सकते हैं, लेफ्ट टाइप प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस एंजाइटी आपके इस हफ्ते थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इन लॉस से भी कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं जिस वजह से आपका मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी। कैरियर की बात करूं तो ये हफ्ता कैरियर को लेके अच्छा दिखाई देता है, कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। परफ्यूम का काम करते हैं या मिठाइयों का काम करते हैं या बेकरी का काम करते हैं या स्वीट्स का काम है या पानी का काम है या पेट एनिमल से काम करते हैं या वाटर प्लांट से रिलेटेड काम करते हैं या AI कंप्यूटर साइंस IT मास कम्युनिकेशन इन चीज़ों से काम करते हैं तो अल्लाह का करम रहेगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बैलेंस रहेंगी। या कुछ अगर अपनी स्पाउस के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। जॉब की बात करूं तो इस हफ्ते जॉब में आपका वर्कलोड थोड़ा सा बड़ा रहेगा, काम की जिम्मेदारियां थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती हैं तो उसमें एहतियात रख के चलेगा और कुछ ज़्यादा आगे खुद से नहीं आएगा कि अगर एक मान लें कोई आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है उसको ग्रैब करना, कुछ अपॉर्चुनिटी छोड़ भी देनी चाहिए। एक वक्त में इंसान एक काम कर सकता है, 2 कर सकता है, लेकिन एक साथ 3 करना 4 करना कहीं ना कहीं हिमाकत होती है तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो स्पाउस के साथ पार्टनरशिप ठीक है, अदरवाइज किसी के साथ मत करेगा, किसी के साथ अगर हो रही है तो उसमें कुछ इख्तलाफात कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ख्याल रख के चलेगा। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीद सकते हैं या कुछ आप लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई सोशल सर्कल सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे आपकी मेंटल हेल्थ में तो वो भी इम्प्रूव आएगी और घर में कुछ बर्तन वगैरह आपके टूट सकते हैं, जनरेटर अगर आपका है तो खराब हो सकता है और पेट्रोल लाइन में आपकी सीधे नोक झोंक हो सकती है। बाकी ओवरऑल अल्लाह अपना करम करेगा। तो सातवें ज़ोडिएक साइन आने से पहले आप लोग शायद अगर देखें कुछ हेयर स्टाइल में या फेस पे कुछ चेंजिंग दिख रही हो तो क्योंकि बीच में नमाज का ब्रेक था और नमाज अजान हो गई थी मगरिब की, उसको तो कंपलसरी वो छोड़ नहीं सकते
तो ये मैंने आप लोग बता दिया, को ऐसा ना समझे कि यार हेयर स्टाइल अभी ऐसा था अभी ऐसा था, वो वजू की वजह से आपका थोड़ा सा आपका चेंज होगा। तो अब आ जाते हैं 7वें ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से। तो इस हफ्ते एजुकेशन में आपकी इख्तलाफात हो सकते हैं टीचर से लेके या अपने घर में किसी से, उसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट पे या स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर थोड़ा बहुत टफ टाइम आपको थोड़ा बहुत इल्यूजन में रखेगा, इसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए वैसे 26, 27, 28 इनके लिए डिफिकल्ट दिखाई देता है, इनके लिए मुश्किल रहेगा। अदरवाइज इन लॉज से तमामी लोगों की जितनी भी एज है उनके लिए प्रॉब्लम, इख्तलाफात होना, ये चीजें दिखाई देती हैं, एक्सेप्ट ऑफ 45 जहां तक की बात करूं, उससे ऊपर की एक चीज अलग है। अच्छा, उसके अलावा ये कहूंगा कि थोड़ी बहुत नोक झोंक रहेगी, कुछ केसेस में सेपरेशन दिखाई देती है, अल्लाह माफ करे, और कुछ में इख्तलाफात रहेंगे। तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए ख्याल रखने की जरूरत है। जिनकी एज बताई उनको ज्यादा, और जिन पे कम है तो उनके लिए थोड़ा सा कम है। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं, तो लव लाइफ वालों के लिए अब तक इतना खास दिखाई नहीं देता। कुछ ब्रेकअप होना यानी कुछ डिटैचमेंट होना, या कोई नोक झोंक होना, इख्तलाफात होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें हो सकती हैं। अब तक प्यार मोहब्बत के मामला में थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल रहा है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहेंगे, कुछ इतने अच्छे नतीजे नहीं रहेंगे, उसमें आपको थोड़ी सी एहतियात रख के चलना है और थोड़ा बहुत देखभाल के संभाल के चलेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन की किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत वगैरह हो सकती है, उसके लिए चीजें अच्छी रहेंगी, टाइम अच्छा दिखाई देता है इनके लिए। जो आपका जिनकी दोस्ती वगैरह मतलब जो सिंगल पर्सन है उनके लिए टाइम अच्छा है। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो अब तक पैसे को लेके काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। कुछ पैसे में लेके इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ पैसे को लेके इशूज चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह का करम आप पे रह सकता है। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट रहेगी। आप अगर इंस्टीट्यूट पढ़ाने इन चीजों का काम करते हैं तो भी आपको पॉजिटिव होप रहेगी, पैसे मतलब पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। और खर्चे ज्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस आपके ज्यादा बढ़े हुए थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी रिलीफ आपको मिलेगा। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में खासतौर पर स्टमक का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये चीज़ आपको हो सकती है। सर में दर्द होना, एंजाइटी, स्ट्रेस ये आपके रहेगा। सोचे भी आएंगी, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट टाइप फील होना, बैक का मसला कर सकता है, नीज में प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ा बहुत ये कहूँगा आप लोगों को कि मूड स्विंग ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी रहेंगी, एंजाइटी वगैरह, इसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। कैरियर की बात करूं तो ये अब तक कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में ग्रोथ आपको मिल सकती है। कैरियर अगर आपका अटका हुआ है, कैरियर में कुछ रुकावट का सामना था या कैरियर में आपको समझ नहीं आ रही थी किस तरह चलना है, तो ये हफ्ता कैरियर को लेकर आपको काफी पॉजिटिव रहेगा। स्टूडेंट हैं, सॉरी इंस्टीट्यूट का काम है, टीचर हैं या पढ़ाते हैं या हीलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, AI का काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है, या बैंकिंग फाइनेंस इन चीजों से हैं, पेट एनिमल्स का काम करते हैं, वाटर का काम करते हैं, या हीलिंग का काम करते हैं, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। बात करूंगा जॉब को लेके, तो जॉब में ये हफ्ता कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, चीजों को नॉर्मलाइज रख के चलेगा, किसी से नोक झोंक नहीं करेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बिजनेस की बात करूं तो अब तक बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस में अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, बिजनेस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते बिजनेस में आपको सपोर्ट मिलेगी। चीजें आपके लिए काफी बैलेंस में रहेंगी। कोई ट्रिप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। कम्युनिकेशन अगर आपकी गैप आया हुआ था, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कम्युनिकेशन भी आपकी ठीक हो सकती है। छोटे बहन भाइयों से इख्तलाफात चल रहे थे, मुश्किलात थी, तो उसमें भी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे और वजन थोड़ा बहुत हल्का सा बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी और न्यू आइडियाज भी आपके दिमाग के अंदर आएंगे। और कुछ बल्ब वगैरह आपका फ्यूज हो सकता है, चलते हुए फैन आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, और केबल वगैरह ये आपको या इंटरनेट इश्यूज ये थोड़े बहुत आपको तंग कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज बोलूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना आप लोगों पे करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से देखें तो ये हफ्ता एजुकेशन वालों के लिए एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, स्लो स्लो आगे बढ़ती रहेंगी। वैसे टेंशन की बात नहीं है, कुछ इतना बुरा नहीं है एजुकेशन में, अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन स्लो स्लो प्रोग्रेस दिखाई देती है। बाकी अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, प्रॉब्लम होना, ये चीजें थोड़ी सी रह सकती हैं। उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलिएगा। कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर देगा फालतू के, या कुछ छोटी सी बात को बड़ा नहीं कर देगा, वरना चीज आपके लिए काफी बढ़ जाएगी, काफी प्रॉब्लम कर जाएगी। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके भी हफ्ता कुछ ईगो इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ईगो प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने पार्टनर, अपने जिसके साथ भी रिलेशन में हैं, या मेल या फीमेल, दोनों की बात करूं, किसी थर्ड पर्सन के साथ देख सकते हैं, या ये चीज आप लोग के सामने आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा।
और ज़्यादा फोकस अपनी अभी जब करियर पे आऊँगा तब उस पर बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें केयर करने की ज़रूरत है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं। अगर मामला दोबारा से ठीक हो सकते हैं वो आपके ऊपर है कि ठीक करने नहीं करने, अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह के करम से मिल सकती है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो ये हफ्ता सिंगल पर्सन वालों को ये मेरी एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह बातचीत वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे का ना सोचिएगा, वरना फिर आपके लिए दिल टूटना या हार्ट ब्रेक होना ये चीजें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके अच्छा दिखाई देता है। अगर एक्सपेंसेस आपके बहुत बढ़ गए थे, आपके पास पैसों की सपोर्ट नहीं थी, तो इस हफ्ता अल्लाह की करम से चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मनी वाइज में भी आपको सपोर्ट रहेगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, किसी के साथ पैसा आपका किसी ने लेकर रखा हुआ था, आपको दे नहीं रहा था, तो उसमें भी अल्लाह का करम आपको मिल सकता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने स्टमक का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचला धड़ का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा अपने। उसके अलावा ऑयल वाली चीजें, तली हुई चीजें थोड़ी सी अवॉइड करिएगा। ब्लड प्रेशर, इन चीजों की भी केयर करिएगा। कमर में दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना, ये चीजें भी आपको तंग कर सकती हैं। बाकी करियर की बात करूं तो ये हफ्ता करियर के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं या शोबिज इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से, मॉडल्स हैं या गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, या हर्बल का काम करते हैं, या जड़ी बूटियों इनसे रिलेटेड काम है, या मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, गाड़ी एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से काम करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स शॉप है, कोई जमीन का काम है, कोई प्रॉपर्टी का काम है, या कोई फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, तो भी चीज़ आपके लिए बैलेंस रहेंगी, काफ़ी सपोर्ट में रहेंगी। जॉब की बात करूं तो हफ्ता जॉब के लिए अच्छा रहेगा। कुछ अगर मसले चल रहे थे जॉब को लेके तो उसमें कमी आ सकती है, कुछ आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ पैसों के हवाले से अच्छी खबर आ सकती है जॉब को लेके, या कोई इंक्रीमेंट लगवाना चाह रहे थे, काफी टाइम से नहीं लग रहा था, तो इस हफ्ते अल्लाह के करम से चीजें आपके सपोर्ट में रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के मामलात में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनरशिप में कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। चीजों को जितना नॉर्मलाइज रख के चलेंगे उतना अल्लाह अपना करम करेगा। बाकी गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह थोड़ा सा एहतियात रख के चलाएगा, कुछ ज्यादा स्पीड से नहीं करेगा, स्पीड से ना चलाएगा। उसके अलावा सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। कोई नई चीज़ वगैरह परचेज कर सकते हैं आप लोग, कुछ न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे, कुछ दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई शादी वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह में जा सकते हैं, कुछ आप लोगों को न्यू जगह डिस्कवर हो सकती है, कोई बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वो भी आपका हो सकता है। स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, और ख्वाब वगैरह, ड्रीम वगैरह भी आपको आएंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा आप लोगों पे। तो अब आ जाते हैं हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बोर्ड, नबी राशि यानी सैजिटेरियस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके। ये हफ्ता एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी सपोर्ट रहेगी आपको। एजुकेशन में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। शुरू के 2 दिन तंग कर सकते हैं एजुकेशन में आपको, अदरवाइज बाकी मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामला आपके बहुत ठीक रहेंगे। कुछ मसले आपके चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी ठीक हो सकती हैं। अगर आपस में बातचीत बंद थी तो वो भी दोबारा से खुल सकती है, ये चीज अच्छी दिखाई देती है। अगर ओवरऑल बात करूं मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हफ्ता। लव लाइफ वालों की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ वालों को लेके कुछ कम्युनिकेशन में अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो, या फोन पे हो, या मैसेजेस पे हो, तो वहां पे कुछ मसला आ सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, या कमिटमेंट कुछ नहीं हो सकती पूरी, तो इसमें आपको थोड़ी सी केयर रख के चलना है और एहतियात रख के चलना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, मुलाकात कोई हो सकती है आप लोगों की, या आप लोग कोई दिख सकते हैं या दिख सकती हैं, दोनों चीज़ें मुत्तवक्को हैं। बाकी अल्लाह अपना करम करेगा, वो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको रखना है नहीं रखना। अगर मुझसे पूछेंगे तो एहतियात से चलेगा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, इन चीज़ों में ना पड़ेगा प्यार मोहब्बत मामलात में, वरना आपको नुकसान हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, दिल टूट सकता है। जो आप उम्मीद लगा रहे होंगे, एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ इस हफ्ते सिंगल ही रहें। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए थे तो उसमें कमी आएगी। ग्रोसरी आइटम्स आप थोड़ा सा खरीदते हुए दिखाई देंगे। स्पाउस के साथ थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा स्पेंड रहेगा। ये हफ्ता पैसे को लेकर अच्छा रहेगा। स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर कुछ मसले चल रहे थे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, और किसी ने अगर आपका पैसे देने थे तो वो भी आपके कोई पैसे वगैरह दे सकते हैं। अगर आप पे कोई लोन चढ़ा हुआ था, उधार चढ़ा हुआ था, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, या कुछ ना कुछ आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं मामला। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने कानों का ख्याल रखिएगा। नहाते हुए कान में दर्द होना या कान बंद होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। टांगों का ख्याल रखना है, हाथों का ख्याल रखना है, दिल का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत अपने लिवर का ख्याल रखिएगा,
गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। शोल्डर की केयर करेगा और उसके अलावा अपनी बैक का ख्याल रखिएगा। नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, राइट आई में प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ सकता है, कुछ मेंटल फटीग, ये चीज़ आपके आ सकती है, तो उसमें केयर रख के चलेगा और एहतियात रख के चलेगा। और स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज, ये चीज़ें भी आपको तंग करेंगी। उसके अलावा अगर बात करूं करियर को लेके, तो करियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। गाड़ियों का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एथलीट हैं, फास्ट फूड का काम करते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड शॉप है, मॉडल हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन हैं, लॉ से हैं, या जज हैं, या खाने पीने का काम करते हैं, या हर्बल्स का काम करते हैं, तो भी मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। यूट्यूब इन चीज़ों से भी, सोशल मीडिया से भी काम है, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब को लेके थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या ये हो सकता है आपको वर्कलोड ज़्यादा आपको दे दिया जाए, काम आपसे थोड़ा सा ज़्यादा करा लिया जाए, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा, एहतियात रख के चलेगा। बाकी अदरवाइज अल्लाह अपना करम करेगा। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस अगर स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ पुराना अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है तो भी ठीक रहेगी। किसी नए के साथ कुछ नई चीज़ों में हाथ ना मिला देगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अदरवाइज आपके लिए मामला ठीक रहेंगे। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, वजन थोड़ा सा आप लोगों का बढ़ सकता है, कपड़े वगैरह आपको टाइट हो सकते हैं, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, कुछ घर में वगैरह पे खर्चा वगैरह कर सकते हैं, कोई डेकोरेशन का काम हो सकता है, कोई फैमिली के साथ प्लानिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं बाहर जाने की, या कुछ आउटिंग वगैरह इन चीज़ों पे हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिप ले सकते हैं दोस्तों के साथ, अचानक से कोई प्रोग्राम, फार्म हाउस वगैरह, इन चीज़ों का आपका बन सकता है। खाने पीने के थोड़े से शौकीन हो जाएंगे, मिठास की क्रेविंग्स आपको बहुत ज़्यादा होंगी, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा अपने, और थोड़ा बहुत नींद भी हल्की फुल्की आपको डिस्टर्ब करेगी। बाकी अदरवाइज बोलूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुर्ज और 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं अगर एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके टीचर से, इंस्टीट्यूट टीचर हो या ट्यूशन टीचर हो, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अदरवाइज पढ़ाई को लेकर हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पोटेंशियली आपको सपोर्ट रहेगी। शुरू के 3 दिनों में तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के भी मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो इन लॉज से सेपरेट हैं उनके लिए ठीक है, जो इन लॉज के साथ रहते हैं उनके साथ इशू होना, कुछ मसले होना, प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलनी है, थोड़ा सा एहतियात रख के चलना है। जितना एहतियात रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस को लेके कुछ शुरू के 3 दिन तो ठीक रहेंगे, आखिर के 4 दिन इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े होना, कुछ इल्यूजन का शिकार हो जाना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। बीच में बातचीत भी बंद हो सकती है, तो उसका एहतियात रख के चलेगा। जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना अल्लाह अपना करम करेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है, बातचीत दोबारा से वापस हो सकती है, एक्स के मैसेज कॉल वगैरह आ सकती है, तो उसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। हाँ, लेकिन ये मालूम कर लीजिएगा कि पिछला वो क्या, जो टाइम आपकी बातचीत थी उस टाइम पे क्या करा, फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी और फैसला करने में आपको आसानी होगी। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन वालों के लिए कहूँगा कि बातचीत आप लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट रखेंगे और आपको लगेगा चीज़ें हमारे लिए सही हो रही हैं, कोई हमें मिल रहा है या कोई हमें मिलने वाली है, तो ये चीज़ें सिर्फ आपका इल्यूजन होगा। इस वजह से आपको कुछ थोड़ा बहुत दिल खराब हो सकता है, तो इससे कहूँगा इसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो पैसे को लेके ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेस्ट रहेगा। कुछ पैसे को लेके मसले चल रहे थे, इशूज चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। पैसे की सपोर्ट रहेगी, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, लेकिन इल्यूजन भी थोड़ा सा आपके अंदर आएगा। पैसा आपको ऐसा लगेगा तब भी खर्चा हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है। अदरवाइज अगर मनी मैटर की बात करूँ तो आपके लिए ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, हाथों का, पैरों का, कानों का, इन चीज़ों की केयर करेगा। पेट का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। पिंपल, एक्नी वगैरह की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस थोड़ा सा आपका बढ़ा रहेगा। थोड़ा बहुत आपके कानों में दर्द होना, ये चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं। बाकी अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर को लेके हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। कैरियर में अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है, तो ये हफ्ता काफ़ी बैलेंस रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते कैरियर में आपको अल्लाह की करम से सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देती है। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके मामला आपके ठीक रहेंगे इस हफ्ते। अगर जॉब में कुछ आपके मसले चल रहे थे, जॉब को लेके कुछ पंगे चल रहे थे, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो इस हफ्ते चीज़ें बैलेंस होंगी। अल्लाह के करम से रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर मिल सकता है। यह हफ्ता नौकरी वालों के लिए अच्छा दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये मामला आपके एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा, आराम से रख के चलेगा। जितना स्लो स्पीड से काम करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। भागम दौड़ी ज़्यादा उछल कूद नहीं करेगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत परेशानी बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है। कम्युनिकेशन में लिटिल बिट गैप आ सकता है, लेकिन कोई नए दोस्त वगैरह ये चीज़ें भी आपकी बन सकती हैं। ये चीज़ें भी आप लोग होते हुए देखेंगे। कुछ आप लोगों की जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन आप लोग ट्राई करेंगे, फूड हैबिट थोड़ी सी आप लोगों की बिगड़ सकती है, और कुछ बॉडी हीट भी आप लोगों के अंदर पैदा हो सकती है। कुछ अगर बैंक लोन वगैरह आपने लेना चाह रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, या कोई लीव एप्लीकेशन आपने दी हुई थी तो वो आपको मिल सकती है। कुछ अगर बाहर जाने की प्रोग्राम था, आपका शॉर्ट ट्रिप वगैरह करना चाह रहे थे तो वो अल्लाह के करम से हो सकता है। बाकी ओवरऑल चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। और घर में देख लीजिएगा, कुछ नए मेहमान आना है या दोस्तियां वगैरह आपकी किसी से हो सकती हैं, या कोई नए नेबर्स आपके शिफ्ट हो सकते हैं, और रिलेटिव्स कजन वगैरह भी आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ रहे थे हमारे 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज और 11वीं राशि यानी एक्यूरस वालों की बात करूं। एजुकेशन को लेके ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगी। एजुकेशन में आपके कुछ नए सबक भी आपको मतलब नई लैंग्वेज वगैरह हो या नए कोर्स वगैरह हो, आप लोग उसको सीख सकते हैं या आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। बाकी ऑलरेडी अगर बात करूं विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स के लिए तो हफ्ता काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा दिखाई देता है एजुकेशन को लेके। बस इल्यूजन का थोड़ा सा शिकार रहेंगे, वो भी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बाकी बात करें अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए अच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़े होना, फिजिकल आपका इशू, टॉर्चर होना, या हाथापाई होना, या इख्तलाफात होना, या स्पाउस का घर छोड़कर चला आना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होती हुई दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। बाकी अदरवाइज अल्लाह अपना करम करेगा आप लोगों पर, आमीन। लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ प्यार मोहब्बत के मामलात में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी, बॉन्डिंग आप लोग की और मजबूत होगी। ये हफ्ता प्यार मोहब्बत को लेके काफी अच्छा रहेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन जितनी जल्दी ये होगा उतनी जल्दी चीजें खत्म भी हो सकती हैं। अगर ये आखिर के 3 दिनों में होता है तो फिर चीजें ठीक रहेंगी, और शुरू के 4 दिनों में हुआ तो फिर आपके मामला थोड़े से गड़बड़ है। सिंगल पर्सन को ये कहूंगा कि किसी से दोस्ती वगैरह करने के लिए टाइम तो सही है, बातचीत आप लोगों के लिए सही रहेगी। उससे आगे आप लोग बढ़े या आगे चीज़ों का आप लोगों ने सोचा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मसले हो सकते हैं। अगर नॉर्मल रख के चलेंगे चीज़ें तो आपके लिए ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो अब तक पैसे को लेके अच्छा रहेगा, सपोर्ट आपको रहेगी, फादर से सपोर्ट मिल सकती है। खर्चे अगर आपके ज़्यादा बढ़े हुए थे तो उसमें कमी आ सकती है। नया कोई स्मार्ट सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन सकती है अगर आप लोगों ने कोशिश करी, या किसी फीमेल से आपको सपोर्ट मिल सकती है। तो ये हफ्ता वैसे अगर बात करूं पैसे को लेके अच्छा दिखाई देता है, कोई मसला नहीं है। हेल्थ का बोलूं तो हेल्थ में आपने किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, इल्यूजन का शिकार हो, सर दर्द हो, एंजाइटी हो, दांतों में दर्द हो, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, और निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा। ये थोड़ा बहुत आपको तंग या डिस्टर्बेंस इन चीज़ों में हो सकती है। कैरियर की बात करूं, कैरियर में मामलात आपके ठीक रहेंगे। हाँ, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फेस पे एक्नी वगैरह, पिंपल वगैरह चीज़ें भी हो सकती हैं। थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं कैरियर को लेके, लेकिन वैसे अगर बात करूं तो कैरियर आपका स्पीड में रहेगा, ठीक रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अपना फोकस मुकम्मल रख के चलेगा, जितना फोकस अपना उस पर रख के चलेंगे उतना चीज़ें बेहतर रहेंगी, उतनी अच्छी रहेंगी। वकील, जज वगैरह हैं, या शोबिस वगैरह इंडस्ट्रीज हैं, मॉडल हैं, डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, या आप लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं, डायरेक्टर वगैरह हैं, या परफ्यूम का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, या कॉस्मेटिक का काम या ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। जॉब को लेके मामला ठीक दिखाई देते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, एवरेज हफ्ता रहेगा आपके लिए। कुछ अगर इशूज या कुछ मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भूल के भी पार्टनरशिप का काम ये चीज़ें नहीं करेगा, उसमें आपको मसले आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलना, उसमें चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। और पार्टनरशिप में इस हफ्ते आपको थोड़ा बहुत तंग होना, पर प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा कुछ आइडियाज़ बहुत आपके दिमाग में आएंगे, कुछ एग्रेशन आपका बढ़ सकता है, थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। गाड़ी बाइक वगैरह बड़ा देखभाल के चलाइएगा, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मदर की हेल्थ का घुटनों का ख्याल रखिएगा, कुछ एंकल वगैरह ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ बाहर वगैरह अगर आप जाना चाह रहे थे तो वो हो सकता है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, न्यू कॉन्टैक्ट आपके हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा। तो अब आ रहा था हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों की अगर बात करूं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के लिए हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। पढ़ाई में अगर कुछ मसले चल रहे थे, आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो ये हफ्ता उसके लिए काफी बेटर है और काफी पॉजिटिव दिखाई देता है।
मैरिड लाइफ वालों की बात करूं, मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके कुछ ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलिएगा, अपनी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, उसके वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर अदरवाइज आपने चीज़ों को नॉर्मलाइज रख के चला तो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। लव लाइफ वालों की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ वालों के लिए सही है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज है। लेकिन कुछ आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि अपने एक्स से जब वो बात करें या किसी पुराने किसी और मतलब नई लड़की या नए लड़के से भी बात करें या करें तो उनके लिए आपको पता फिर कुछ इस पे इशू आ सकते हैं, इस पे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसमें एहतियात रख के चलिएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। नो कांटेक्ट वालों की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा से दोस्ती वगैरह बातचीत हो सकती है आप लोगों की। बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह। सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि सब सिंगल ही रहें, किसी से प्यार मोहब्बत इन चीज़ों के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, वरना उसमें दिल टूटना या थोड़ा सा कुछ मसले होना ये चीज़ आपको तंग कर सकती हैं। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। खर्चे अगर बढ़े हुए थे, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे थे, चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी, तो अल्लाह की करम से इसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट में जाएंगी और काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए जाएगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में लिवर का ख्याल रखिएगा, गैस, एसिडिटी, पेट का इशू, हेयर फॉलिंग इशूज होना, सर दर्द होना, एंजाइटी, स्ट्रेस आपके दर्द हो सकता है, जिस्म में थोड़ा सा थकान महसूस होना, लेजीनेस फील होना, ये चीज़ आपको हो सकती है। स्किन एलर्जिकल इशूज होना या प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं और नींद भी डिस्टर्ब रहेगी। बाकी करियर की बात करूं तो अब तक करियर को लेकर बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कुछ इशूज चल रहे थे करियर को लेकर, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह की करम से उसमें रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट में जाएंगी। ये हफ्ता करियर के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव है। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ मसले प्रॉब्लम आ सकते हैं, यहाँ तक कि कुलीग से कुछ मसला हो सकता है, बहुत से मसला हो सकता है, आपका जॉब बदलने का सोच रहा हो या आपकी कहीं नई जगह पे ट्रांसफर वगैरह हो जाए, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, संभल के चलेगा। बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता अगर फॉरेन से आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो भी फॉरेन से रिलेटेड बाहर बिजनेस करते हैं तो मामला ठीक है। अदरवाइज अगर लोकल कुछ है तो उसमें कुछ इशूज आना, कुछ प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ हो सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ स्किन का आप लोगों ने केयर करनी है, कोई ट्रिप वगैरह आप लोगों का लग सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस पर आप लोग जा सकते हैं, फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ फैमिली में के साथ आपका प्लान बन सकता है। और यहाँ तक बोलूँगा कुछ आप लोग घर के लिए अपना सामान लेके आ सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह इन चीज़ों पे काम हो सकता है। किसी रिलेटिव से आपका अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उससे चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। चार्जर आपको डिस्टर्ब करेगा और कोई सी साइड वगैरह इन चीज़ों पर आप लोग जा सकते हैं। कुछ दूसरे फेस्टिवल्स वहाँ पे भी आप लोगों का कोई प्लान बन सकता है या वहाँ आप लोग अपने आंखों से होते हुए देखें। और उसके अलावा आप लोगों का ये बोलूँगा कोई कोर्ट कचहरी के किसी के मामला चल रहे थे तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना, ये चीज़ें रह सकती हैं। और जो आपका न्यू है उनको मेरी एडवाइस है ये कि दूर ही रहें, कोई रिलेटिव वगैरह किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी अदरवाइज अल्लाह आप लोगों पे अपना करम करेगा। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 23 मार्च से लेके 29 मार्च 2026। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर स्क्रीन पर सामने चल रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। टीम दानिश वहाँ बैठी है, कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात है जो इज्जत दे देती है, रखवा लेता है जो लोग सेशन लेके जाते हैं। अल्लाह का करम है उनका बहुत बेहतरीन जाता है कि आप लोग पढ़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।